लखनऊ महानगर कोतवाली में तैनात थाना इंचार्ज धनंजय सिंह को जरा स्क्रीन पर देखिए। देखिए कैसे ये लक्ष्मी को स्वीकार रहे हैं, नोटों की गड्डी जो है वो ले रहे हैं। इस तरीके की घुसखोरी के आधार पर जो है हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर पाएंगे। इन्हीं भ्रष्ट पुलिस वालों के बल पर हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर तगड़ा है। दरअसल ये ऐसे मामले में पैसा ले रहे हैं जो मामला अपने आप में ही बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि ये रेप से जुड़ा मामला था। बलात्कार जैसे मामले में ये थाना इंचार्ज जो है वो 500 की गड्डी, वो भी 4 गड्डी जो है वो अपने जेब में रखने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मी ले तो रहे हैं लेकिन उसे अपने हाथों से टच नहीं कर रहे हैं। मतलब जो नोटों की गड्डी है उसे फाइल में ऐसे लपेट कर लिया जा रहा है कि लक्ष्मी पर हमारे हाथों के निशान ना हो, ताकि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर ना वायरल हुआ होता तो अगले दिन ये किसी कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है, ये जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें लेकर थाने में चले आए थे। हम तो भैया बड़े पाक साफ ईमानदार छवि के हैं। खाकी वर्दी को लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं। अब ये जो धनंजय सिंह हैं ये इस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं, इस तरीके की घुसखोरी कर रहे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लखनऊ कोतवाली का मामला है। कहाँ से? नहीं यहाँ कहाँ यहाँ थोड़ा क्या कोई आ रहा है और क्या है? कुछ नहीं है। ये लेने के लिए नहीं पता, मुझे पता है, हमें नहीं पता है। मिलने गया था जेल में तो कोई बात नहीं। ये पूरा मामला आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे खाकी वर्दी बार बार दागदार होती है, कैसे खाकी वर्दी जिस तरीके से कभी घुसखोरी में, कभी लड़की को छेड़ने के मामले में, कभी किसी और मामले में, कभी किसी और मामले में लगातार इनसे सवाल होता है। एक साल में 1000 से अधिक मामले तो इन यूपी के पुलिस वालों के ही दर्ज हो जाते हैं जो खाकी वर्दी पहनते हैं। ये लोग अपराध मुक्त जो है वो उत्तर प्रदेश बनाएंगे, जो खुद ही अपराधों में लिप्त होते हैं। किसी ट्रक वाले से पैसा मांगते हैं, किसी ओवरलोड गाड़ी से पैसा मांगते हैं, बालू मोरंग इन लोगों को ले जाने के मामले में पैसा मांगते हैं। हद तो तब हो गई जब एक रेप के मामले में ये नाम हटवाने के नाम पर जो है वो पैसा ले रहे हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं ले रहे हैं, पैसे का मोल भाव भी हो रहा है। जैसे सब्जी मंडी में हम तरकारी भजिया सब्जी लेने जाते हैं तो नहीं करते हैं कि अरे नेनुआ 80 रुपये बोल दिए, नहीं भैया 60 लगे, अरे भैया 40 दीजिए। इस तरीके से मोल भाव हो रहा है। मतलब शर्म अगर बची हो तो डूब मरना चाहिए खुद चुल्लू भर पानी लेकर धनंजय सिंह को। अब धनंजय सिंह इकलौते हैं नहीं, ऐसे इस तरीके से तमाम लोग भी हैं, इस तरीके के तमाम किस्से आते भी रहते हैं। लेकिन भैया अब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, घुसखोरी बेईमानी जो भी करना है बहुत संभल कर करना है, नहीं तो कभी भी आप नप सकते हैं और जेल का खाना खा सकते हैं। कल तक जो धनंजय सिंह सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, अपने थाने के इंचार्ज हुआ करते थे, खाकी वर्दी का रौला हुआ करता था, आज वो खुद जेल में बंद हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं और चक्की पिसिंग कर रहे हैं और खुद ही जो है वो घुसखोरी के मामले में, चोरी के मामले में, बेईमानी के मामले में जेल में बंद है। तो कल तक जो दूसरे को जेल में बंद किया करते थे आज खुद ही जेल में बंद है। पूरे मामले पर आते हैं तो ये 29 अक्टूबर का मामला है लखनऊ महानगर कोतवाली का, जहां पर ये चौकी इंचार्ज के रूप में है, यानी कि सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह। आप समझ रहे हैं, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें तनख्वाह भी मिलती है और तनख्वाह के बाद इन्हें ऊपरी कमाई भी चाहिए होती है, और ऊपरी कमाई छोटी मोटी लें तो समझ में भी आता है। ये कितने गंभीर मामले में ये किसी का नाम हटवाने के लिए इस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं। तो मतलब इस एक तरीके से आप समझिए कि एक भ्रष्ट अधिकारी, एक भ्रष्ट पुलिस वाला जो है वो कानून व्यवस्था को भी और न्याय व्यवस्था को भी कितना जो है वो प्रभावित कर सकता है। मैं आपको पहले पूरा मामला बताती हूँ। दरअसल 9 सितंबर को महानगर पुलिस स्टेशन में एक सामूहिक बलात्कार का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें
प्रतीक गुप्ता और उनके एक दोस्त रियाज का नाम जो है वो नामदर्ज इन लोगों को दर्ज किया गया था, जिसमें ये जो आदमी है ना प्रतीक गुप्ता, ये प्रतीक गुप्ता एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, और इन पर यह आरोप था कि इन्होंने अपनी कलीग को, अपनी साथी वर्कर को जो है वो नौकरी देने के नाम पर अपने फ्लैट पर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया, उसका वीडियो वगैरह भी बनाया। इस तरीके का बड़ा आरोप है। मतलब आप सोच रहे हैं महिलाएं कैसे सुरक्षित हो पाएंगी भाई, जब इतने गंभीर मामले में, जिसमें एक लड़की के साथ रेप जैसी चीज़ें हुई हैं, वीडियो वगैरह भी बनाया गया है, एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, और उसके बावजूद भी ये जो धनंजय सिंह है इन्हें उफ तक नहीं पड़ रहा है, इन्हें फर्क तक नहीं पड़ रहा है। ये एक मोटी रकम लेकर ये जो आरोपी है उसका नाम हटाने को तैयार है। मतलब धनंजय सिंह के घर में भी बहन होगी, बेटी होगी, इनकी अपनी माँ तो ज़रूर ही होगी, पत्नी होगी, उसके बावजूद भी धनंजय सिंह इतने बड़े और गंभीर आरोप में एक आदमी का नाम कटवाने के लिए जो है वो पैसा ले रहे हैं। मतलब हद है, शर्म हया कुछ भी बची हो तो क्या बोलूं। मतलब सच में आप सोचिए कि आपने खाकी वर्दी जब पहनी होगी तो आपने संविधान की शपथ लेते हुए कहा होगा कि हम नागरिकों के साथ ईमानदार रहेंगे, हम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, हर गरीब के साथ खड़े रहेंगे, कभी पैसे और बल के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन ये लोग किस तरीके से इनका ईमान कम होता है कि एक लड़की के ईमान के साथ खेला गया है, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी अस्मिता के साथ खेलने वालों का भी नाम हटाने को ये जो है वो तैयार है। अब बताया जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है इसमें सबसे पहले 50 लाख रुपए की डिमांड की गई और बाद में बहुत मोल मलोल कर 2 लाख रुपए जो है वो कम किया गया। तो इतनी मोटी रकम जो है बरामद की गई। कहा जा रहा है कि 4 बंडल 500 के नोट का जो है वो बरामद हुआ और एसीबी ने जो है इस पूरे जो ऑपरेशन था उसको लीड किया। उन्हीं की टीम ने छापा मारा और फाइल में ये नोट की गड्डी जो है वो मिली और बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रतीक गुप्ता एसीबी टीम के साथ जुड़े रहे और एसीबी टीम के छापेमारी के बाद ये सब कुछ सामने आया कि कैसे धनंजय सिंह जो है वो भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट कर्मचारी थे और पुलिसिया सिस्टम पर गंदा दाग थे। लेकिन सवाल इतना नहीं है, ये एक वीडियो सामने आ गया और धनंजय सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत से मामले लगातार आते हैं और ऐसे बहुत से युवा हैं जो नौकरी भी इसीलिए पाना चाहते हैं कि नौकरी मिलेगी तो तनख्वाह तो मिलेगी, साथ में ऊपरी कमाई भी मिलेगी। तो ये जो ऊपरी वाला स्वाद होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, और ये जो ऊपरी स्वाद लेने के लिए जो आप नौकरी पाना चाह रहे हैं, ये बात समझिए कि जितनी आप मलाई काटेंगे उससे ज़्यादा आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो ईमानदारी की रोटी खाइए, ज़्यादा बेहतर है, सुकून है, नमक रोटी में ही सुकून है। लेकिन अगर इस तरीके की बेईमानी करने की कोशिश करेंगे ना तो यकीन मानिए कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब वो चाबुक चलेगा और आप सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे पुलिसिया सिस्टम पर हम पता नहीं कैसे गर्व करेंगे, हम पता नहीं कैसे खाकी वर्दी को देखकर शान से कह पाएंगे कि ये हमारे जवान हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ये पुलिस वाले हैं जो हमारी आत्मरक्षा, हमारे सम्मान के लिए खड़े हैं। हर ऐसे मामले जो आदमी के विश्वास को ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना किसी पुलिस को देखकर, उसे भी कम करते हैं। मतलब ऐसे धनंजय सिंह जैसे जो अधिकारी लोग हैं जो इस तरीके से थाना इंचार्ज हैं, इन पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि एक नज़ीर पेश हो सके, एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा अगर वो पकड़ा गया तो। इतना ही नहीं, इनके संपत्ति वगैरह की भी जांच होनी चाहिए कि इससे पहले इन्होंने कितना माल जो है वो काटा है और कहाँ रखा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल था, आपके साथ साझा करना था और अपने सिस्टम से सवाल भी पूछना था कि बताइए कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, अपने पुलिसिया सिस्टम की वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ अपराध बहुत कम हो चुका है, जो अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या उन्होंने अपराध ही छोड़ दिया है। पता नहीं चोर डकैत बेईमान ने ऐसा किया है या नहीं किया है, लेकिन खाकी वर्दी वाले खुद ही जो है वो घुसखोरी करते पकड़े जा रहे हैं। अब भैया इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ बची हो तो इन पुलिस वालों को सोचना चाहिए। फिलहाल एक बात और है कि ये लोग तो हैं जो इस तरीके से इस सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, हमारी खाकी वर्दी को दाग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से जवान आज भी ऐसे हैं जो अपनी हिम्मत और लगन की ईमानदारी की वजह से जो है वो मिसाल पेश करते रहे हैं। बहुत से आज भी खाकी वर्दी के
लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम है और इन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। फिलहाल वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।